दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं महेश और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसे 5 लोगों की कहानी जो बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। यह 5 लोग ऐसी वजह से मारे गए जिनके बारे में कुछ सोचा जाए तो सर चकराने लग जाए। तो शुरू करते हैं पहले नंबर से। दोस्तों, यह थे ग्रीक के महान लेखक एस्किलिस। इनकी मौत बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से हुई थी और इनकी मौत की वजह का कारण था एक कछुआ जो कि इनके सर पर आ गिरा और इनको कुचल दिया। यह घटना 458 बीसी की है, जब यह महानुभाव सिसिली के शहर से वापस आ रहे थे और शहर के बाहर अचानक इनके सर पर एक कछुआ आ गिरा। अब यह कछुआ कहां से आया यह किसी को भी नहीं पता, पर उस जमाने के एक और लेखक वेलेरियस मैक्सिमस के हिसाब से यह कछुआ एक ईगल के पंजे से छूटकर जमीन पर आया था। अब उनके हिसाब से यह घटना ऐसे हुई होगी कि जो ईगल था उसे कछुए को खाने के लिए उसका खोल तोड़ने की जरूरत थी और उसके इतने मजबूत खोल को तोड़ने का केवल एक ही उपाय था कि उसे आसमान से किसी पत्थर पर फेंका जाए। पर जो एस्किलिस वहां से गुजर रहे थे तभी ईगल ने उस कछुए को आसमान से फेंका होगा, यह समझकर कि वह किसी पत्थर पर उस कछुए को फेंक रहा है, पर असल में वह एस्किलिस का सर था। अब दूसरे नंबर पर है फ्रांज राइखेल, जिन्हें पैराशूट का रियल इन्वेंटर माना जाता है। वैसे तो ये फ्रांस में एक टेलर थे, लेकिन इनका असल सपना एक पैराशूट बनाने का था। इन्हें वहाँ के लोग द फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जानते थे। राइखेल का बचपन से ही सपना था कि वह ऐसा सूट बनाए जिसे पहनकर आदमी कितनी भी ऊंची इमारत से कूद जाए पर एकदम सही सलामत जमीन पर लैंड करे। वो तो अपने घर में ही पैराशूट के डिजाइन को टेस्ट करते थे। उनका घर 5 इमारत का था और वो अपने घर की छत पर चढ़कर प्लास्टिक की डमी को अपना सूट पहना देते और 5वें माले से फेंक देते। शुरुआत में तो उनका डिजाइन एकदम सही काम कर रहा था, पर लोगों के लिए इसे बाजार में लाना था तो उन्होंने आखिरी टेस्ट करने की सोची। इसके लिए उन्होंने एफिल टावर को चुना, जिसकी ऊंचाई एकदम सही थी। कई महीनों तक कोशिश करने के बाद उन्हें 1912 में इसकी परमिशन मिल गई, लेकिन एफिल टावर पहुंचने पर वे अपनी प्लास्टिक डमीज का इस्तेमाल करने की बजाय खुद ही पैराशूट पहनकर कूदने के लिए तैयार हो गए। वहां की पुलिस ने इन्हें रोकना भी चाहा, लेकिन वे उससे पहले ही कूद पड़े। अब होना क्या था, उनका पैराशूट तो खुला नहीं और फिर वह कम से कम 60 मीटर तक हवा में झूलते रहे और नीचे आकर मारे गए। अगले ही दिन अखबार के पहले पन्ने पर उनके इन्वेंशन का इतना प्रचार नहीं हुआ जितना उनकी बेवकूफ़ी का। अब तीसरे नंबर की कहानी उस बंदे की है जो कि अलार्म क्लॉक से ही मारा गया। हाँ, आपने सही सुना, यह बंदा उसी अलार्म क्लॉक से मारा गया जिसे हम रोज सुबह उठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बात 1880 की है। यह बंदा न्यूयॉर्क का रहने वाला था जो कि वहाँ पर लैंप लाइटर था। मतलब उस समय लाइट बल्ब नहीं हुआ करते थे तो सड़कों पर मोमबत्ती होती थी और यह बंदा उसमें केरोसिन भरने का काम करता था। तो एक दिन यूं ही इसने सोचा क्यों ना एक अलार्म क्लॉक बनाई जाए। अपनी अलार्म क्लॉक बनाने के लिए इसने एक तार और 10 किलो के पत्थर का इस्तेमाल किया। तार के एक छोर को इसने पत्थर से बांध दिया और दूसरे छोर को घड़ी से, जो इसके घर में पहले से ही थी। होना यूं था कि जैसे कि घड़ी का कांटा हिलता, पत्थर आकर जमीन पर गिरता और उसकी आवाज से यह बंदा सोते हुए जग जाता। पर दिक्कत यह हुई कि एक दिन उसने अपने घर पर एक पार्टी दी। ये पार्टी देर रात तक चली। अब यह बंदा शराब पीकर एकदम नशे में था और सोने से पहले इसने अलार्म क्लॉक को उल्टी दिशा में सेट कर दिया, जो कि ठीक उसके सर के ऊपर ही थी। तो अगले दिन जैसे ही घड़ी का कांटा हिला, पत्थर कमरे की फ्लोर पर गिरने की बजाय उसके सिर पर आ गिरा और उसे कुचल दिया। अब चौथे नंबर पर जो कहानी है ये डेनमार्क के टाइको ब्राही की है, जिनकी मौत पर हम बस हंस ही सकते हैं। ये एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने पहली बार कॉमेट और तारों की सही पोजीशन का पता लगाया था। इनकी मौत के बारे में 7 के एस्ट्रोनॉमर केपलर ने अपनी किताब में लिखा है। आपको बता दें, ये वही केपलर थे जिनके नाम पर नासा ने 2009 में केपलर टेलीस्कोप लॉन्च किया था। तो यह बात है सन 1600 की, जब ये दोनों एक शाही दावत में खाना खाने गए थे। दावत के बीच में ही ब्राही को जोर का टॉयलेट लगा, पर लोगों के चक्कर में वे टॉयलेट नहीं गए और अपने प्रेशर को पूरे समारोह तक रोके रखा। इससे इन भाई साहब का ब्लैडर फट गया और 11 दिनों के बाद इनकी मौत हो गई। 5वें नंबर पर यह कहानी है कनाडा के बंदे की। यह घटना कुछ ही सालों पहले घटी थी। हुआ यूं कि कनाडा के एक लॉयर गैरी होए अपने ऑफिस में इंटर्न्स को लेक्चर दे रहे थे। उसी दौरान वे अपने ऑफिस में लगी बुलेट प्रूफ खिड़की की बड़ाई मारने लगे कि यह कितनी मजबूत है। जोश में आकर वे उस खिड़की की तरफ दौड़े और उसको धक्का देने की कोशिश की। अब उन महानुभाव को नहीं पता था कि कांच तो मजबूत था, लेकिन उसके चारों ओर जो फ्रेम था वह था कमजोर। अब फ्रेम कमजोर होने की वजह से इनका वजन झेल नहीं पाया और टूट गया। इससे गैरी 24 फ्लोर नीचे आकर गिर पड़े और मारे गए। तो दोस्तों, ये कुछ घटनाएं थी जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।